खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा। Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats that Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, held with office bearers in India last week. We begin with the Khudam National Amla. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, presided over Majlis Khudamul Ahmadiyya India's National Amla meeting on Saturday. The meeting began with silent prayer, after which individual office bearers each introduced themselves. One of the first office bearers Hazur spoke to was the Mu'tamid. तो आपको तो पीछे पड़ के इनको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह अपने कायदीन को तेज़ करना है। अगर मुकामी कायद काम नहीं कर रहा तो ज़िली कायद को पीछे पढ़वाएं उसके। अगर ज़िली कायद काम नहीं कर रहा तो इलाका कायद को कहें कि पीछे पड़ के इनसे काम लो। तो ऐसा कोई निज़ाम बनाएं कि रिपोर्टों का निज़ाम बाकायदा होना चाहिए और सिर्फ रिपोर्ट्स के लिए ना हो, बल्कि काम भी हो रहा हो। अगर आजकल कोविड की वजह से दौरे नहीं हो सकते तो मुकामी नुमाइंदे तो आपके इलाका का है, तो आपका नामजद होता है ना जी सर। तो वो फिर आपका नुमाइंदा है ना वहाँ, तो उसको कहें ना फिर तुम वहाँ कम अज़ कम इलाकों के करीब जगहों के दौरे करके तो उनको तेज़ करो। जो आपका सारा तबसरा जो है, जो रिपोर्टें लोग नहीं भेजते, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका भी और जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनका भी, जो रिपोर्ट्स नहीं भिजवाते वो भी, ये एक जायज़ा हर महीने इलाका और ज़िला कायद को भी जाना चाहिए अपने अपने इलाके का, ताकि उनको पता लगे कि उन्होंने अपने कायदीन को किस तरह तेज़ करना है। ठीक है, एक तो मुकामी रब्ता आपका होना चाहिए हर कायद से, फिर उनको पीछे लगाने के लिए, ओवरसी करने के लिए उनको उनके कामों को इन कायदीन के भी पीछे पड़ें। ठीक है जी सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह को माशाल्लाह भी कर दें। चलें बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या कहते हैं मौलाना मोहम्मद मंसूर? आपके स्पोर्ट मोहतम तजनीद है? जी 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 हुजूर। तो तजनीद आप हर साल मुकम्मल करवाते हैं? हुजूर कोशिश तो है, पूरी करते हैं हम। अभी इस वक्त ये कोविड की वजह से थोड़ा रिपोर्ट्स वगैरह कम ही आ रहे। कोविड की वजह से पहले कौन सा आप घर से टू घर जाते थे, फ़ोन करके मालूमात ले लेते हैं? जहाँ जो मुकामी कायद है, छोटी छोटी मजालिस हैं अक्सरियत, मुकामी कायद है, उसको पता है कि मेरे क़ियादत में इतने घर हैं और इन घरों में इतने खुदाम रहने वाले हैं। तो अगर उनका डेटा वहीं से पूरी तरह ले लिया जाए और तो आपको सारी मालूमात मिल जाती हैं। जो ग्रास रूट लेवल पे तजनीद की इंफॉर्मेशन लिया करें। जी हुजूर। हर मुकामी जमात से, हर मुकामी मजलिस से तजनीद इकट्ठी करें। इसके ऊपर रिलाई ना करें कि जमात का एम्स कार्ड बना हुआ है तो हमने एम के ऊपर रिलाई करना है। जमात का अपना निज़ाम है, वो अब करते रहेंगे, और आपका अपना निज़ाम है। बाज़ दफ़ा खुदामुल अहमदिया और लजना का निज़ाम, अंसार का निज़ाम जमाती निज़ाम से मुख्तलिफ होता है, बल्कि आप इंफॉर्मेशन देते हैं जमात को, इसलिए उनके ऊपर रिलाई आपने नहीं करना। अपनी इंफॉर्मेशन खुदामुल अहमदिया की अलहदा होनी चाहिए। और हर लेवल पे फॉर्म फिल करवा के हर साल आपको आना चाहिए। हर साल फॉर्म फिल होके आता है तो मुकामी कायदीन से। जी हुजूर, जी आते हैं। कौन से कितने नए शामिल हुए और कितने अंसार में चले गए? जी जी हुजूर, आते हैं हुजूर। सवाल ये है, एक तो है ना माहवार रिपोर्ट, उसमें तजनीद का जिक्र होता है, जी वो आप मसूला रिपोर्ट कह दिया आपने। एक है जो आपने साल के शुरू में तजनीद फार्म फिल करवाते हैं, जो आपके मुतल्लिका मुंतज़िम तजनीद या नाज़िम तजनीद है, वो आपको फिल करके भिजवाता है हर घर का डेटा कि नए कितने आए और पुरानों में से कितने अंसारुल्लाह में शामिल हुए। वो तजनीद जो है, वो तजनीद फार्म आपके पास आए मजालिस से कि नहीं आए? नहीं आए हुजूर। कितने? वो माहाना रिपोर्ट जो आ रहे हैं उसी में से हमने निकाले। इसलिए आप तजनीद फार्म के ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं देते, इसलिए माहाना रिपोर्ट पे रिलाई कर रहे हैं ज़्यादा।
आपका बुनियादी काम ये है कि साल के शुरू में उनमें आपको ये ज़ोर देना चाहिए कि तजनीद फार्म हर मजलिस से फिल करके आए, जी तो आपकी मुकम्मल तजनीद हो, जी हुजूर, और पूरा ज़ोर लगा के 973 की 973 मजालिस से तजनीद लिया करें। जी हुजूर, ठीक है, फिर आपको सही डेटा मिलेगा, फिर आप सही प्लानिंग कर सकेंगे। जी हुजूर, तो ये तजनीद का काम बड़ा अहम काम है। आपका काम है कि पहले 2 महीने जो हैं हर घर की तजनीद हर मजलिस से आ जानी चाहिए। ठीक है, जी हुजूर, और उसके बाद रिपोर्टें आप पूरी आएँ या ना आएँ फ़र्क नहीं पड़ता, तजनीद फार्म आपका एक अलहदा आना चाहिए। तजनीद की रिपोर्ट का माहाना रिपोर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, ये साल के शुरू के 2 महीने इसी पे जोर देना चाहिए। ठीक है ना मौलाना? चलो ज़रूर इंशाल्लाह, ठीक है, बस इंशाल्लाह बैठ जाए फिर। जज़ाकल्लाह हुजूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हजूर, वालेकुम सलाम। खाकसार मुबशिर अहमद खादिम मोहतमिम तरबियत। माशाल्लाह, मुझे ये बताएं कि 973 मजालिस में से कितनी मजालिस से आपका ज़ाती रब्ता है? अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे जो नाज़मीन हैं वो तकरीबन 500 से अब तक हमने रब्ता कर लिया 3-4 महीने में 500 से ज़ायद मजालिस से। अच्छा, बाकियों से भी रब्ता करें, और जी अपने मुतलका जो ज़िली कायदीन हैं और इलाका कायदीन हैं उनको भी इस्तेमाल करें, मुकामी कायदीन से भी रब्ता करें। और तरबियत का प्रोग्राम जो अगर है, अगर ये आपका बड़ा अहम प्रोग्राम है, इसको आप लागू कर दें तो बहुत सारे मसाइल वहाँ हल हो जाएंगे। जो छोटी छोटी जी शिकायतें, हजूर, झगड़े, इस किस्म की बातें आती रहती हैं वो सामने, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। और जी हजूर, फिर ये भी देखें कि एक तो ये आपने बना लिया यहाँ कादियान बैठ के एक प्लान। एक बात यह है कि आपका इंडिया बहुत वसी मुल्क है और हर इलाके की अपनी नफ्सियात है और अपने मसाइल हैं। ठीक है, उनका अपना कल्चर है, मुख्तलिफ़ कल्चर भी वहाँ हैं। उसके हिसाब से उस माशरे में रहने वाले जो हैं उनके लिए कहाँ कहाँ तरबियत की कमज़ोरियाँ हैं जिसको हमने ख़त्म करना है या उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है, उसके लिए अलहदा एक प्लान बनाना चाहिए। एक अमूमी प्रोग्राम है तरबियत का, एक खसूसी प्रोग्राम बनना चाहिए हर इलाके के लिए उनकी नफ्सियात के मुताबिक और उनके मसाइल के मुताबिक। जी हजूर, वो भी अलहदा बनाएं आप। अगर खुदामुल अहमदिया इस नहज पे काम करके अगर इनको संभाल ले तो आइंदा एक ही नस्ल संभाली जा सकती है। और फिर ये है, दीन को दुनिया में मुकद्दम रखने का जो अहद है उसको एक मोटो बनाएं। जी ठीक है, और जी हजूर, उससे फिर उनको पता हो कि हमने दीन सीखना है। मुकद्दम तो तभी करेंगे ना अब जब आपको पता होगा। जब आपको पता ही नहीं दीन क्या चीज़ है, बाज़ रवायात का नहीं पता, बाज़ दीनी तालीमात का नहीं पता, तो फिर किस तरह आप तरबियत करेंगे उनकी, या वो किस तरह अपने बेहतरीन सलाहियतों को आपके जमात के काम में ला सकेंगे। ठीक है, तो इस जी लिहाज हजूर, से भी एक प्लान करें कि किस तरह हमने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तरबियती प्रोग्राम देने हैं, एक अमूमी प्रोग्राम जमात जो मरकज़ी है उसके अलावा। ठीक है, जी सिर्फ वही जी एक इंशाल्लाह, टकसाली बातें ना करते रहें, कोई नई नई चीज़ें ईजाद किया करें। नौजवान जहन है तो नौजवान जरखेज़ जहन को इस्तेमाल करें। ठीक है, जी चलें हजूर, बैठें। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे वालेकुम हुजूर, सलाम। एडिशनल मोहतमिम तरबियत जी बराए हुजूर, रिश्ता नाता, जी माशाल्लाह। हुजूर, कितने रिश्ते करवाए आपने इस 6 महीने में? कहो तो 300-400 रिश्ते तो करवाने चाहिए ना आपको। और फिर रिश्ता नाता का ये भी काम है कि खुदाम में ये भी आदत डालें, और इस तरबियत का शोबा भी साथ ही, कि उनमें दीन को मुकद्दम करने वाले हों। लड़कियों के दीन को भी देखें और अपने दीन की भी इस्लाह करें, और दुनियादारी के पीछे ना पड़ें, जहेज़ और पैसा और इस तरफ जाने के बजाय ये देखें कि लड़की में दीन है कि नहीं। और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आपके खुदाम में ख़ुद दीनी पहलू ज़्यादा नुमायाँ होगा। ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है, बैठ जी जाएं, हुजूर, बैठ जाएं। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर, वालेकुम सलाम। फ़रत अहमद मलकाना हजूर खाक साहब, सर। तरबियत नौवाइन। जी हुजूर, कितने जी नौवाइन हैं हुजूर, आपके पास गुज़श्ता 3 साल के?
हुजूर 1810 की तादाद है। अच्छा, माशाल्लाह। तो इनकी तरबियत का क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है आपने? हुजूर सबसे पहले मरहले में इनके लिए एक निसाब तैयार किया है जिसमें जमाती तालीम व तरबियत, अकायद, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा, खुलफ़ाए कराम का। तो हुजूर उसके बाद नौमुबाइन को भिजवाया गया है, उसका हिंदी तर्जुमा भी साथ किया गया इसमें है। यह भी देखने वाली है मुख्तलिफ़ कौमों के लोग जो शामिल होते हैं, उनके बुनियादी जो तालीम है या बुनियादी इल्म है, उसके मुताबिक भी उनके लिए प्रोग्राम बनाना चाहिए ना। अगर कोई ईसाइयत में से आया है, हिंदुज़म में से आया है, सिखों में से आया है, या दहरिया है था वो आया है, या मुसलमानों में से आया है, तो उनके लिए एक अलहदा भी ज़ाती प्रोग्राम भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अगर उनको ज़ाती तौर पर भी उनसे एक अलहदा प्रोग्राम बना के तवज्जो दें तो ज़्यादा मजबूत ईमान हो सकते हैं। ठीक है। हुजूर जी हुजूर, रिसाला राहिमान हुजूर नौमुबाइन के लिए मजलिस की तरफ से जाता है, उसकी इदारत भी खाकसार के सुपुर्द है। उसमें ऐसे मज़ामीन हर एक तबके को देख कर बनाए जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, तो बनाए जिससे वो जाते हैं, फिर ये फीडबैक भी लें। ये फीडबैक एक दफ़ा दे देना तो कोई कमाल नहीं है। असल चीज़ ये है कि जो चीज़ दी है वो अगले तक पहुंची, और अगर वो पहुंची तो उससे अगले ने इस्तिफ़ादा किया, और अगर इस्तिफ़ादा किया तो उसके बाद क्या तब्दीलियां पैदा हुई, ये फीडबैक होना चाहिए। ठीक है ना। ये फीडबैक भी आपको आना चाहिए। अगर खुदा के पास ये फीडबैक आ जाए तो आप समझें आपने इनकलाब पैदा कर दिया नौवाइन में, और वो नौवाइन फिर बड़े मजबूत नौवाइन बन जाएंगे। ये भी आपके पास इन मालूमात आनी चाहिए कि इसके तरबियत का नताइज क्या निकले। कह देना वाज कर देना तो कोई, मैं यहाँ बैठे खुतबा दे देता हूँ, सारी दुनिया अक्सर सुन ही लेते हैं। अब मुझे जब तक ये ना पता लगेगा मेरे खुतबे का असर किस पे हुआ है तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। इसी तरह आप लोगों के मज़ामीन हैं। ठीक है, जब तक उनका असर आपको वापस नहीं मिलता उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं। तो ये फीडबैक का निज़ाम भी मौसर करें। जी हुजूर, ठीक है, बैठ जाएं। इंशाअल्लाह। नेक्स्ट। प्यारे हजूर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वो तुम खिदमत खलक। जी हजूर, अच्छा, खिदमत खलक क्या किया आपने, क्या प्लान किया हुआ है? गुज़िश्ता साल हजूर फूड ड्राइव्स, चेन होम्योपैथिक कैंप्स और क्लोथ ड्राइव्स का इनकाद करने की कोशिश की जा रही है। आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? हजूर मैं मास्टर इन डेंटल सर्जरी की हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। दांत निकाल लेते हैं बाहर लोगों के। जी हजूर। अच्छा, तो कैंप लगाते हैं कहाँ, सिर्फ अब कादियान के इर्द गिर्द ही या सारे इंडिया में? जी हजूर, पूरे इंडिया में कैंप लगाए जाते हैं। इस साल अब तक इंडिया भर में 10 मेडिकल कैंप्स का इनकाद किया जा चुका है। अच्छा, ये इंडिपेंडेंटली आप करते हैं या ह्यूमैनिटी फर्स्ट के साथ मिल के करते हैं? इंडिपेंडेंटली होते हैं हजूर। अच्छा, आपके पास कादियान यहाँ अस्पताल नूर अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन या डेंटिस्ट? हजूर दो जो परमानेंट डॉक्टर हैं और दो ज़ेरे ट्रेनिंग डॉक्टर हैं, और एक आर्जी तौर पर खिदमत की तौफीक पा रहे हैं डॉक्टर। कितने कितने मरीज़ आ जाते हैं रोज़ाना? हजूर 15 से लेके 30 मरीज़। ये एक्सट्रैक्शन केसेस होते हैं या दूसरे केसेस भी होते हैं? हजूर एक्सट्रैक्शन वाले काम होते हैं, ज़्यादातर दांत बचाने वाले होते हैं। अच्छा, तो आपने अभी तक वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट वो भी कर लेते हैं? जी हजूर, मैंने जो स्पेशलाइजेशन की हुई है वो रूट कनाल ट्रीटमेंट में ही उस ब्रांच में आती है। अच्छा, ठीक है। तो इम्प्लांट इम्प्लांट नहीं करना शुरू किया अभी? स्टार्ट कर दिया है हजूर, अभी ज़रा वो सेटअप नहीं है उसका, तो वो ऑन टेम्परेरी बेसिस हायर करके तो फिर वो करते हैं। अच्छा, ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, वो तो मुकामी साहब, कादियान के खुदाम की और जी अतफाल की हुजूर। तरबियत बाकियों की निस्बत आला और मयारी होनी चाहिए। जी ठीक है, हुजूर। इस तरफ ख़ास तवज्जो दें। वह हदायतें मैं दे चुका हुआ हूँ मैं, उसके मुताबिक देखें कि आपने अपने इसको प्रोग्राम को अपने कादियान में किस तरह लागू करना है और किस तरह बेहतर रंग में लागू करना है। हैं, एक मॉडल जी एक हुजूर। मॉडल मजलिस बनानी चाहिए कादियान की मजलिस, ताकि बाहर से जब लोग आएँ तो आपको देख के कहें कि हाँ ये मॉडल है हमारे लिए, खुदाम और अतफाल हमने हमने इनकी नकल करनी है। ना ये कि जब वो बाहर से आएँ और ये देखें कि इनके तो अपने अखलाक ठीक नहीं,
या अपनी तरबियत ठीक नहीं, नमाज़ों में ये सोचते हैं, कुरान करीम पढ़ने में ये सोचते हैं, बाकी अस्सलाम वालेकुम कहने में ये सोचते हैं, बुनियादी अखलाक में ये सोचते हैं, तो फिर वो अच्छा असर लेने के बजाय बुरा असर लेते हैं। तो आप लोगों को इस नहज से भी सोचना चाहिए कि आपने नमूना कायम करना है दुनिया के सामने, ख़ास तौर पे अपने मुल्क के सामने, खुदाम और अतफाल के सामने। तो इस तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो दें। ठीक है, ठीक है, बैठ जाएं। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। नवीद अहमद फजल साहब। जी हाँ जी, मोहतरम अमूमी। मोहतमिम अमूमी। अच्छा, जी हुजूर। माशाल्लाह। और बाकी जो जमातें हैं जहाँ वहाँ मसाजिद जो हैं, मरकज़ी मसाजिद, ख़ास तौर पे जुमे के दिन वहाँ ड्यूटी बाकायदा दी जाती है? जी हुजूर, बाकायदगी से ड्यूटी तमाम मसाजिद में दी जाती है जुम्मों के दिन, और जमाती प्रोग्राम और तो ये फंक्शंस बच्चे पे भी बच्चे खुदाम की बच्चे ड्यूटी 15-16 साल के बच्चे ना खड़े कर दिए करें, सेंसिबल और बालिग और आकिल किस्म के खुदाम इकट्ठे होने चाहिए, जो अगर कोई हंगामी हालत पैदा भी हो जाए तो कोई फ़ैसला करने की सलाहियत भी हो उनमें, या उसको किस तरह हैंडल करना है सिचुएशन को, और किस तरह अपने इंचार्ज को बताना है, ये सारी तरबियती हदायत भी उनको सामने होनी चाहिए। बता देते हैं आप? जी जी हुजूर, इसके सर्कुलर्स तैयार करके भिजवा दिए जाते हैं मजालिस को। वक्तन फ़वक्तन चेक कर लिया करें कि ड्यूटी देने वालों ने उनको पढ़ा भी है कि नहीं। जी ठीक है, और यहाँ भी खुदाम को ट्रेनिंग सही तरह दिया करें, और मजमूई तौर पर भी नज़र रखें, कादियान के अमूमी माहौल पर भी नज़र रखें। हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ हैं, मुख्तलिफ़ तबाह के लोग यहाँ हैं, जो भी सूरत हाल नई नई डेवलपमेंट होती हैं वो आप लोगों को पता है, वो ख़ास तौर पे नज़र रख के तो देखें, और उसकी रिपोर्ट एक आपको हफ्तावार रिपोर्ट एक जो है वो बाकायदा सदर साहब को देनी चाहिए। हफ्तावार देते हैं या रोज़ाना देते हैं? रोज़ाना भी दी जाती है, और ख़ास तौर पर जब नज़र रखी जाती है और कोई ख़ास वाक़या या कोई बात हो तो वो बर वक्त ही पहुँचा दी जाती हैं। हाँ, रोज़ाना नज़र रख के अमूमी माहौल पे कादियान की नज़र रखें, और इसी तरह जहाँ जहाँ देखें कमज़ोरियाँ हैं वहाँ सदर साहब को बताएं, और सदर साहब फिर मोहतम तरबियत और बाकी निज़ाम को फ़ाल करके उन कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करें। कोशिश तो ये होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अटैच करें, तरबियत का यही फ़ायदा है, और तरबियत का शोबा अगर फ़ाल हो जाए तो बाकी सारे शोबे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है, बहरहाल अमूमी तौर पर निगरानी रखें, मस्जिदों की निगरानी और अमूमी कादियान के माहौल की निगरानी, और बहिश्ती मकबरे की ड्यूटी है आपकी वो देनी है, दारुल मसीह की ड्यूटी है वो देनी है, ये सारी ख़ास तौर पर रखें। ठीक है, चलें, अब वक्त तो आपका ख़त्म हो गया, 1 घंटे से 5 मिनट ऊपर हो गया। सदर साहब बैठ जाएं आप। उमी साहब, हाँ, क्या कहते हैं आप? सारों से बातें हो गई हैं मेरी, और इसमें को तो इतनी बातें ही हो सकती थी, इससे ज़्यादा बातों का वक्त नहीं है। और आप जो मैंने बाकी मुतमीन को बातें कही हैं वही बातें आपके लिए हैं, और मेरा ख़्याल है आपका कलम और काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, नोट कर लिया होगा आपने। तो बस इन पे अब जो काम आप कर रहे हैं उनको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें, जो मेरी बातों से आप समझते हैं कि नहीं कर रहे उनको करने की कोशिश करें। ठीक है, अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक दे, और अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। The following day, a second mulaqat took place in India, this time with the National Amla of Majlis Ansarullah. Once again, the meeting began with dua, after which individual office bearers introduced themselves. Early in the meeting, Hazur encouraged Safed Ansar to take up cycling. आप खुद चलाते हैं साइकिल? जी हुजूर, मैं चलाता हूँ। ये मोटरसाइकिल पे बैठे रहते हैं? नहीं, मोटरसाइकिल भी है लेकिन साइकिल भी चलाता हूँ हुजूर। अच्छा, कादियान में कौन से कोई 10-10 मील के फासले हैं एक जगह से दूसरी जगह आपने जाना है? कोई दिल्ली शहर तो नहीं है? अब तो कादियान में चलाना ही साइकिल चलाइए। इंशाल्लाह हुजूर, साइकिल में फिर साइकिल से इस्तेमाल करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। पोल्यूशन भी कम होगी। जी हुजूर। हाँ, फ़ज़ा भी साफ़ होगी। कम से कम मोटरसाइकिल और रिक्शा चलें, 10 गज़ के फासले में जाना होता है तो मोटरसाइकिल के बगैर गुजारा नहीं होता। तभी माशाल्लाह सेहतें भी अच्छी हो गई हैं, वज़न भी बढ़ते जा रहे हैं। साइकिल चलाया करें, सफ़ेद ओम के अंसार को कहें ख़ास तौर पे। ठीक है जी इंशाल्लाह। ये आपकी जो उसकी प्रोग्राम है सफ़ेद ओम के अंसार का, उसका एक हिस्सा है साइकिल चलाना। जी हैं, ख़ुद करीब 29 साल के ज़माने से ये मुकर्रर है। जी।
और फिर कभी मुकाबला भी करवाया साइकिलों का आपने? हजूर पिछले साल तो कोविड की वजह से कोई मुकाबला नहीं हुआ, वरना अमूमन अंसार के हम टूर लेके जाते रहे हैं, कादियान के भी अंसार के और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जो मजालिस हैं वो। तो इस साल जब योम मुस्लिम मौद के मौके पे केरंग की मजलिस ने एक साइकिल टूर किया था पूरा, लेकिन इस गुज़श्ता 1-1.5 साल से कोरोना की वजह से नहीं करवा सके। चलें, ठीक है, तो कादियान वालों को भी आदत डालें साइकिल चलाने की। जी इंशाल्लाह जी। Hazur Anwar, may Allah be his helper, also outlined a detailed program for tarbiyat, particularly focusing on salat. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर मैं एच शमसुद्दीन कायद तरबियत। माशाल्लाह, तो कायद तरबियत हैं आप। तो क़याम नमाज का प्रोग्राम में आपने ये शामिल किया है कि अंसार जो हैं अपने घरों की भी निगरानी करें कि उनके बच्चे भी क़याम नमाज कर रहे हैं कि नहीं। अंसारुल्लाह का काम यह है कि अपने घरों की भी निगरानी रखें, ठीक है, और ये भी देखें कि उनके बीवी बच्चे बाकायदा नमाज में शामिल होते हैं कि नहीं, या घरों में नमाज अदा करते हैं कि नहीं। और अगर लड़के हैं तो लड़कों की निगरानी रखें कि वो मस्जिद में जहाँ तक इजाज़त है मस्जिद जाने की वो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के नहीं। क़याम नमाज तो तभी होगा कि जब जो मर्द हैं ख़ुदाम हों या बच्चे हों या अंसार हों, तमाम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश करें। और अगर हालात की वजह से मस्जिद में रिस्ट्रिक्शन है कि इससे ज़्यादा नमाजी नहीं आ सकते, तो फिर घरों में बाजमात नमाज का एहतमाम करें। इसी तरह दूसरा ये कि तरबियत में ये भी रखें कि अंसार में भी जाके एक रुझान पैदा हो गया है कि घरों में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो अंसार की ये तरबियत भी करें कि ज़रा बीवियों से हुस्न सलूक किया करें, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट। Hazur also guided Secretary Norma Bayin on how to prepare a varied program for people of different faith backgrounds who joined the Ahmadiyya Muslim community. जो तो गैर मुस्लिम हैं उनको शुरू करें उनकी तरबियत, उनको नमाज सिखानी, सूरह फातिहा सिखानी, फिर सूरह फातिहा का तर्जुमा सिखाना जी, ताकि नमाज में वो पढ़ सकें। जी हुजूर। नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए सूरह फातिहा उनको सिखाई जाए। और बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं जिनको कलमा ही शायद आता हो मुश्किल से, सूरह फातिहा भी नहीं आती, नमाज भी नहीं आती, जी तो उनको अगर उनमें से ख़ास तौर पर देहातों में रहने वाले, उनके लिए भी तरबियत ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि तरबियत हो। फिर उनको जमाती निज़ाम का पता होना चाहिए, हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के दावे का पता होना चाहिए, खिलाफत का निज़ाम, जमाती निज़ाम, ये चीज़ें भी उनको पता करें, आहिस्ता आहिस्ता एक हिस्सा बने। फिर कुछ ना कुछ माली कुर्बानियों की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करें उनको, चाहे वो वक्फ़े दीद में हो, तहरीक दीद में हो। अगर बाकायदा नहीं है तो फिर मेन स्ट्रीम में वो शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसका फ़ीडबैक भी लिया करें, सिर्फ तवज्जो ना दिलाया करें, ये देखें कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है। The introductions continued through the hour-long mulaqat. अस्सलामु अलैकुम प्यारे हुजूर। खाकसार नासिर वहीद कायद ज़हानत व सेहत जिस्मानी। अच्छा, सेहत जिस्मानी, आप क्या गेम खेलते हैं? वैसे तो हुजूर सारी गेमें खेलता हूँ, आजकल क्रिकेट के लिए थोड़े अंसार इकट्ठे करके कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कादियान में। अच्छा, फिर अंसार और खुदाम का मुकाबला करा दें क्रिकेट का। हुजूर हरा भी चुके हैं एक बारी। अच्छा, बड़े मजबूत अंसार हैं आपके, खुदाम डाल लिए होंगे बीच में थोड़े से। हुजूर 35 से प्लस वालों की टीम लहदा बनाई थी। 35 प्लस तो खुदाम ही हुए ना दौड़ लगाया ना, मैं सही समझा हूँ ना फिर। अच्छा। At the end, Hazur Anwar, may Allah be his helper, gave concluding remarks. बस ये सारी बातें नोट कर लें, जहाँ जहाँ मैं तो मुख्तसर सी बातें की हैं, बाकी ख़ुद सोचें और ख़ुद नए नए रास्ते निकाला करें। ये नहीं है कि जो हमने एक टकसाली किस्म के प्रोग्राम बना लिया हुआ है उसी के ऊपर अमल करना है, ठीक है। ख़ुद देखें कि नए रास्ते किस तरह इम्प्रूव करने के हम निकाल सकते हैं। अपने दिमागों को लड़ाया करें, और इसको इस्तेमाल किया करें, ठीक है। माशाल्लाह ज़हन अल्लाह ताला ने दिए हुए आप लोगों को काफ़ी अच्छे, माशाल्लाह हैं। उनको ज़रा इस काम की तरफ लाने के लिए हिम्मत और कोशिश की ज़रूरत है। जी हुजूर, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
Those were highlights from 2 mulaqats that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, marked the start of Ramadan during the Friday sermon. He spoke on the subject of prayer with particular regards to the holy month. बस हमें इस रमज़ान में कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के क़ुर्ब को पाने के लिए उसके हुक्मों पर चलने वाले हों, अपने ईमानों को मजबूत करते चले जाने वाले हों, दुआ की हिकमत और फ़िलासफ़ी को समझने वाले हों, अपने अमाल की इस्लाह करने वाले बने और उन लोगों में शामिल हों जिनकी दुआएं अल्लाह ताला के हुज़ूर मकबूल होती हैं। ये रमज़ान हमारे अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और रूहानी ताल्लुक़ में या रूहानी हालत में एक इनकलाब पैदा करने वाला हो। अपने भाइयों के लिए भी दुआएं करें। पहले मैं दुआओं के लिए तारीफ़ करता रहता हूँ जो पाकिस्तान में है या अलजायर में है या किसी भी जगह में है जो किसी भी तरह किसी ख़ास तौर पर जमाती मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं। पाकिस्तान में तो रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या हो जाता है जहाँ अहमदियों को तकलीफ़ें दी जाती हैं किसी न किसी रंग में, इसलिए ख़ास तौर पे दुआएं करनी चाहिए इनके लिए। इस तरह अलजायर में भी शायद दोबारा उनके केस खोलने के इरादे हैं। अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखे। दूसरों के लिए दुआएं करने से भी अपनी दुआएं कबूल होती हैं, ये नुस्खा हमेशा याद रखना चाहिए। बल्कि दूसरों के लिए दुआएं करने वाले के लिए फ़रिश्ते दुआएं करते हैं और फ़रिश्तों की दुआएं जब हो रही हों तो किस कदर फ़ायदेमंद सौदा है ये। बस हमें ख़ास तौर पे दूसरों के लिए भी दुआएं बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अल्लाह ताला हमें इसकी भी इस रमज़ान में ख़ास तौर पर तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।